नमस्कार बंधुओं। मैं संदीप सिंह भदौरिया आप सभी के समक्ष राजपुताने की आन बान शान महारानी पद्मिनी, जो चित्तौड़ की महारानी थी, उनको फिल्मों में किसी प्रकार से दर्शाया गया हो, परंतु जो इतिहास के पन्नों से मुझे प्राप्त हुआ, जितना मैंने पढ़ा, उसके देखते हुए राजस्थान की गौरवशाली जो परंपरा रही है, उसमें गोरा बादल की जो मातृभक्ति है, जो देशभक्ति है, जो राष्ट्र प्रेम है, वो देखते ही बनता है। उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन की आहुति दी मातृभूमि के लिए, उस संदर्भ में राजस्थान के ही कवि के द्वारा लिखी हुई पंक्तियों को मैं आप सभी के समक्ष रखता हूं। सुनिएगा किस प्रकार से राजपुताने की गौरव महारानी पद्मिनी के स्वाभिमान को बचाने के लिए गोरा बादल ने अपने जीवन की आहुति दी। सुनिएगा। दोहराता हूं सुनो रक्त, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर सख्त शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। जो खिलजी था वो महारानी पद्मिनी को देखने की इच्छा रखता था, तो राणा रतन सिंह ने उन्हें दर्पण में दिखाने का वादा किया, परंतु इस संदर्भ में गोरा और बादल जो थे वो इस पक्ष में नहीं थे। उनका मत था कि हम उनको क्यों दिखाएं, जो हमारे राजपुताने की आन बान शान है वो खिलजी के सामने उसका दर्पण में भी हम दिखाने के पक्ष में नहीं हैं। जिसके चलते रावल रतन सिंह ने गोरा से कहा कि तुम नहीं समझते हो राजनीति क्या होती है, और इसलिए पद्मिनी को दिखाने से यदि युद्ध टलता है तो उसको टालते हैं। इस बात से रुष्ट होकर के गोरा चित्तौड़ को त्याग कर चले गए थे। सुनिएगा आगे। जिसको सुनकर सख्त शौर्य पर फिर अंधियारा छाया, 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोले दे आया। खिलजी ने चित्तौड़ संदेशा भेजा कि 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोले दे आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्तन मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह छित से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था, सतित्व था मजबूर, जुल्म विजयी सुर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधनीति से नाता तोड़ गए थे। जो गोरा राणा रतन सिंह से नाराज था वो छोड़ गया था, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। महारानी ने गोरा की खोज की, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। बन बन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया,
मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। जो अंदर अपमान किया था राणा रतन सिंह ने, उसको भूल नहीं पा रहा था। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। जब महारानी पद्मिनी गोरा के आगे शीश झुकाती है तो वो भी क्षत्रिय वीर योद्धा था। सुनिएगा, क्या करती हो, यह क्या करती हो, गोरा पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था सोला। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक ना कटेगा। गोरा का जवाब सुनिए, क्या कहता है कि जब तक इस धड़ के ऊपर शीश है तो महाकाल भी राणा रतन सिंह का शीश नहीं काट सकते। आप निश्चित हो जाइए। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों की, और देखेगा खिलजी केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सिर कटने पर ये धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द में बाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जाएगी वीर भवानी, जिससे कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले। जो उनका भतीजा बादल था उसको क्या बोलते हैं सुनिएगा। खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर, दिल पर पत्थर रखकर। कैसे तिलक किया होगा महारानी पद्मिनी ने? उनको पता था कि जो दिल्ली जा रहे हैं उनका वापस लौटना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रख कर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था लाखों से लड़ सकते थे, एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लगी थी मेवाड़ी दल में। क्या वीर थे जिन्हें बलिदान होने के लिए होड़ लगी थी। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, 5 ही शंकर के गढ़ की तरह समर मतमाले। बजा कूच का शंख सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की धुन से 10 दिशा लहराई। हर हर महादेव की धुन से 10 दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतम से जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़गढ़ को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुवट अभिमानी, देशभक्त की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। उन्होंने, गोरा बादल ने अंतिम प्रणाम किया। वो जानते थे कि वो दिल्ली जा रहे हैं खिलजी सिद्ध करने के लिए, तो लौटकर आ पाना असंभव था,
इसलिए उन्होंने पूरे चित्तौड़ को निहारा, आंखों में कैद किया। उसके बाद आगे जाते हैं। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी के सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद उसकी भगत पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, कह फौरन ये हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वैसा ही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया, गोरा झुम उठे उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा। एक लोहार साथ लेकर गए थे कि यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे जाएगा। यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे, ये बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो फिर बढ़कर रण करना। यदि खिलजी को मालूम पड़ता है भेद खुलता है तो बिना देर किए शाही सेना से आगे बढ़कर के युद्ध करना है और राणा रतन सिंह तक उस सेना को नहीं पहुंचने देना है। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद अब मिलन, अंतिम लड़ लड़ा लूं, अंतिम लड़ लड़ा। उनको ऐसा आभास हो गया था कि शायद अब हमारा मिलन ना हो पाए, इसलिए अंतिम बार हम अपने भतीजे को गले लगा लें। तो दोनों गोरा बादल गले मिलते हैं। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई अंबर का अंतम मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, पहुंच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त की लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा, गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नैन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही संकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैंदल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल, रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की मानी राणा को समझाया, दृष्टि फिरी गोरा की मानी राणा को समझाया। रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रतन सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों बादल सी ललकारा। जब खिलजी के फरमान सुना तो इधर से बादल सिंह ललकारता है कि टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों बादल सी ललकारा। हर हर महादेव का गरजा नवभेरी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। लड़की राणा के पथ पर शाही सेना पद तनक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिर सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे।
यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी। दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह के महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा। लगा काटने शीश बही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुष्य प्रकाशित होता है जैसे अग्रत पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी सिर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। खिलजी का जो सेनापति था उसने छल किया, मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। गोरा की जंघा पर अर ने छिप कर वार किया था। वहीं गिरे बीरबर गोरा जबर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। मगर बाहरी मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा। मगर बाहर मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा। किया जफर पर बार के जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेना पति चीर दया था। जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। ज्यों ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा। काका का धड़ देख बादल सी महारुद्र सागर जा। अरे कायरो नीच बागड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बन करके टूटा था। मानो धरती पर अंबर से अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी। सदियां दोहराएंगी बादल की रंग कहानी। अरे क्या भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी। जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी सी। जब बादल को भाला लगा पेट में, उसकी आंतें बाहर आईं तो उसने केसरिया पगड़ी निकाल के पेट से बांध लिया। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से। रंचक डिगान वह प्रलयंकर सन्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया शक्ति बनी फौलादी। मानव खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। मानव रण में खप्पर लेकर लड़ती हो आजादी। उधर बीरबर गोरा का धड़ अड़दल काट रहा था। उधर गोरा का धड़ जो था वो दुश्मनों के शीशों काटे जा रहा था। उधर बीरबर गोरा का धड़ अड़दल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। उस दिन समरभूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही जो होना था। उनको तो कड़कड़ अरियों की सौंड से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे। गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही। रतन सिंह पर लेकिन रंचक आँच न आने पाई। गोरा बादल के सब पर भारत माता भी रोई थी। उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मड़ियाँ खोई थीं। धन्य धरा मेवाड़ धन्य गोरा बादल बलिदानी। जिनके बल से रहा पद्मिनी का सत्य अभिमानी। जिसे काड़ मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। जय राजपुताना, जय हिंद।